आज भी मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा है कि दी हमने अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। प्लीज हमें बता दो कि हमें एम्स नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए जीरो से स्टार्टिंग कैसे करें। एंड आप लोगों को पता है कि भाई अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। जनवरी आपका ऑलमोस्ट 15 डेज निकल चुके हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हमारे पास 4 महीने बचे हुए हैं सिर्फ। 15 दिन में हटा रही हूँ भाई, 15 दिन में बीमार हो गए या फिर कभी पढ़ाई करने का मन नहीं किया, कभी डिमोटिवेशन हो गया, उन चीजों के। सो हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने। अब इन 4 महीनों में आप लोगों को अपना सिलेबस कैसे फिनिश करना है, क्या आपको प्लानर फॉलो करना होगा, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, कहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आई डोंट वांट कि भाई अब इसके बाद आप लोगों को परेशान होना पड़े कि हमें प्लीज कोई ऐसा स्ट्रेटजी बता दो, हमें समझा दो कि जीरो से कैसे करें, या फिर हम होप ही छोड़ दे बिल्कुल कि 2025 में मुझे सीट मिलेगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ये चीज आज डिसाइड कर लिया है, सबसे पहली चीज तो है कि भाई आज इस चीज को डिसाइड कर लो। द मेन थिंग इज दैट कि सबसे पहली चीज, अभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एंड वो सब जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं आज, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में आज की डेट मेंशन करो एंड जस्ट लिखो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं विद योर ड्रीम कॉलेज, अपने ड्रीम कॉलेज की। भाई मुझे इस ड्रीम कॉलेज में जाना है और मैंने अपनी प्रिपरेशन इस डेट में स्टार्ट की है। लेकिन उस डेट को आपको हमेशा याद रखना है कि भाई मैंने, अगर लेट सपोज आज 15 जनवरी है, आज 15 जनवरी से कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है एंड वो जीरो से स्टार्ट करना सोच रहा है, तो सबसे पहली चीज तो भाई मैं आप लोगों को ऑनेस्टली ये बोलूंगी कि अपने आप को जीरो पे कंसीडर करना छोड़ दो। आप जीरो नहीं हो। जीरो वो बच्चा होता है जो फर्स्ट डे स्कूल में जा रहा होता है, जिस दिन स्कूल में जाता है ना फर्स्ट डे, इवन जीरो तो वो भी नहीं होता। उनकी मम्मी उनको घर पे ABCD 1 2 3 बहुत चीजें सिखाती है। तो आप लोग अपने आप को जीरो क्यों मान के चलते हो? आप लोगों ने 11th पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने 11th और 12th पढ़ा हुआ है। हो सकता है आप अभी 12th में बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो आप 12th का तो सिलेबस पढ़ोगे ना। आप अगर एक ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपने दोनों क्लासेस का सिलेबस कंप्लीट करके सक्सेसफुली आप 12th में पास हुए, तो मतलब पढ़ा तो आपने सब कुछ है, लेकिन वो पढ़ाई ऐसे नहीं की कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए की हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, आपको चैप्टर उठाने हैं, नोट्स आपके पास बने ही हुए हैं, ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं। अब हमारे बच्चों का सबसे पहला डाउट ये आता है, दी डाउट आता है वन शॉट से क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ वन शॉट देखना। कौन सा वन शॉट देखना? मिनिमम 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। ये नहीं कि 15-15 मिनट में एक चैप्टर निपटाया हुआ वो वन शॉट देख के और 1 महीने में सिलेबस खत्म कर गया। अरे आपने तो बोला था 4 महीने में सिलेबस खत्म होगा, हमने तो देखो 1 महीने में कर दिया। ये मत करना। 3 से 4 घंटे, 3 से 4 आवर का अगर कोई भी वन शॉट वीडियो है तो वो आपको देखना है। ऑल्सो आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे ही मैंने बायोलॉजी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। बायोलॉजी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी क्लास हमारी हर दिन शाम 5 बजे हो रही है और सारे चैप्टर लाइव क्लास में ही करा रही हूँ मैं आप लोगों को। पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर उसके PYQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो हमारा फिजिक्स का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसकी क्लास रहा करेगी 9:30 PM हर दिन, जिसमें सारे चैप्टर होंगे, पूरा का पूरा कोर्स फिनिश होगा। और सिलेबस की मेरी गारंटी है टिल फर्स्ट वीक ऑफ मई तक होगा। पूरा प्लानर भी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। इन द सेम वे हमारे ही चैनल पे आपको केमिस्ट्री का भी क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसकी टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है। सो ये टाइमिंग आप लोगों को क्या करनी है भाई, पूरा ऐसा प्लानर बना के दूंगी कि आप लोगों की लाइव क्लासेस और आप लोगों का स्टडी रूटीन दोनों बहुत अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन आप लोगों को एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि दी जो आपने हमें बताया ना, हम उसको 100% फॉलो करके चलेंगे। वी वॉन्ट मिस इट। एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। बैकलॉग होंगे तो क्लास में आके बताएंगे। हर दिन लाइव इंटरेक्शन होता है मेरा आप लोगों के साथ, एक एक बच्चे से 1 on 1 में बात करती हूँ। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू लुक इनटू अ प्लानर। प्लानर आप लोगों को बना के प्रॉपर दिया हुआ है मैंने, कोई नहीं देगा ऐसा प्लानर बना के, ठीक है। तो इस प्लानर में आप क्या देख रहे हो भाई, आप लोग इस प्लानर में आप देख रहे हो, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जनवरी में, तो भाई जनवरी के 2 हफ्ते जा चुके हैं हमारे।
तो ये जो बैकलॉग है ना, ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। मैं दोबारा बना के नहीं दूंगी प्लानर। जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप 3rd वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, आज क्या है 15, तो हमारे पास कितने हफ्ते बचे हुए हैं? हमारे पास मान के चलो वही 3.5 हफ्ते बचे हुए हैं, 3.5 हफ्ते। तो एक और फर्स्ट और सेकंड वीक का सिलेबस आप 1 वीक में निपटाओगे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक दिन में चाहे 12 घंटे पढ़ो, चाहे 20 घंटे पढ़ो, जनवरी का बैकलॉग जनवरी में ही निपटा दो। ये टारगेट रख लो कि मुझे पूरा का पूरा जनवरी में जो मैम ने चैप्टर डाल रखे हैं ना, ये सारे चैप्टर बिफोर फिनिशिंग द जनवरी, 31 जनवरी से पहले पहले मुझे सारा निपटाना है। कर सकते हो? एक चैलेंज ले लो। ले सकते हो? नहीं ले सकते हो? आप चैप्टर काउंट कर लो, देखो एक महीने में कितने चैप्टर हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चैप्टर, 19 चैप्टर एक महीने में निपटाने हैं। दिस इज योर चैलेंज। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज? अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तो इट मींस अपने आप को चैलेंज देके देखो कि भाई क्या मैं सच में कैपेबल हूं किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नहीं, चैलेंज दो। एक महीने में आपको पता चले, एक महीने क्या भाई 15 दिन बचा है। अब आप सोच रहे हो 15 दिन में 19 चैप्टर, क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बायो के चैप्टर छोटे छोटे हैं, निपटाओ। ये आपका टारगेट है। लेट्स सी कौन बच्चा इस 15 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक से प्रॉपर पढ़ाई शुरू कर देना। एंड अगर आपको चाहिए कि भाई हम वीक ऑन वीक में ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप हमारे सिलेक्शन बैच की टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर लो, जहां पे एक वीक का सिलेबस पढ़ो एंड कम टू द हमारे प्लेटफॉर्म, वहां पे आके टेस्ट दे दो। लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग भी मिलेगा, डाउट सॉल्विंग भी मिलेगा। इस सिलेक्शन बैच के अंदर ये पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। इस शेड्यूल से बेस्ड आपको टेस्ट मिलेंगे, और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है मई फर्स्ट वीक तक 100% सिलेबस फिनिश हो रहा है, जिसमें सारे चैप्टर्स की पीवाईक्यूज हम आपको यूट्यूब पे लाइव प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है? अगर आप इस सिलेक्शन बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप कीजिए 9877060268। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। फटाफट से मैसेज कर दो। इसके अंदर मकर संक्रांति स्पेशल ऑफर हमारा अभी तक वैलिड है। ठीक है? दिस इज डन। अब आ जाओ, दी टाइम टेबल तो बता दो, कितने घंटे पढ़ाई करनी है? सुन लो, चलो देखो, अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहला मॉर्निंग 7 बजे उठो सुबह। ठीक है? अब आप बोलोगे दी हर वीडियो में अलग अलग टाइम टेबल, भाई हर वीडियो में अलग अलग टाइप के बच्चे भी तो देखते हैं। आपके लिए जो टाइम टेबल सूट है वो बना लो। सुबह 7 बजे उठो। उठने के बाद 8 बजे तक नहाना, ब्रेकफास्ट करना, सब काम डन। मतलब मॉर्निंग सेट लिख देती हूँ इसको, मॉर्निंग हाउस चोर्स, घर के जो काम है वो कर दिए। 8:30 बजे आधा घंटा रिलैक्सेशन दे दिया। 8:30 से लेके 11:30 बजे तक फिजिक्स पढ़ोगे, 3 घंटे। इन 3 घंटे में क्या करोगे? जो मैंने आपको चैप्टर दिया हुआ, लेट सपोज मैंने आपको चैप्टर दिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर को खोल लो और उस चैप्टर का वन शॉट लगाओ। ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग होगा, वन शॉट लगाओ उसका। उसका वन शॉट देखो, अच्छे से देखो वन शॉट 11:30 बजे तक। फिर हाफ आवर का ब्रेक लो, हाफ आवर का ब्रेक लिया। ठीक है? फिर 12 बजे से लेके 2 बजे तक फिर फिजिक्स करो। एक दिन में 3 चैप्टर, एक दिन में सॉरी 3 सब्जेक्ट्स नहीं करना, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स करना है हमारे वो बच्चों को जो बच्चे आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे पता है भाई अब तक 0, तो अब तक ऐसे ही चल रहे थे आप लोग, तो 2 बजे तक ये चैप्टर निपटा दो पूरा। वन क्वेश्चन नहीं लगाना आज सिर्फ चैप्टर निपटाना है वन शॉट से। वन शॉट से 3 घंटे का वन शॉट है ना, इस 3 घंटे के वन शॉट को देखने में 6 घंटे लगेंगे, क्योंकि नोट्स भी बनाओगे, साथ साथ समझ के देखोगे। ऐसे ही नहीं 3 घंटे का वन शॉट इंटू 2 की स्पीड से देख लिया। 5 से 6 घंटे लगा के पढ़ना अच्छे से, तभी समझ में आएगा। रिवर्स करके पढ़ना नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ पढ़ लिया फिजिक्स अच्छे से, वेल डन। फिर उसके बाद 40 मिनट का ब्रेक ले लो। 40 मिनट का ब्रेक लेके क्या करोगे? 40 मिनट का ब्रेक लेके आप लोग क्या करने वाले हो? आप लोग अपना लंच वंच निपटा लो। निपटा लिया लंच? फिर उसके बाद 3 बजे से ले लेते हैं, चलो ठीक है, और एक्स्ट्रा दे दिया। 3 बजे से लेके 5 बजे तक 2 घंटे में मैं आप लोगों को जो चैप्टर दूंगी, भाई मैं हर दिन बता देती हूँ बच्चों को कि कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको वही चैप्टर रिवाइज करना है। आपको वही चैप्टर रिवाइज करके आना है। 2 घंटे में बहुत आसानी से एक चैप्टर रिवाइज हो जाए। कर लोगे रिवीजन? किसका रिवीजन करोगे? बायो का रिवीजन करके आओगे। फिर हमारी क्लास होती है 5 बजे। सो 5 से आप लोग फ्री हो जाओगे 6:30 तक, इवन 6 बजे फ्री हो जाते हो।
टाइम है आपके पास, आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारी लाइव क्लास, जिसमें आप क्या करोगे, जो चैप्टर पढ़ा उसी चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व कराओगे। डन। फिर इसके बाद सही 6:30 बजे से लेके रात 9 बजे तक क्या करोगे, 9 बजे तक करोगे केमिस्ट्री बैठ के, 6:30 से 9 तक केमिस्ट्री। इसी बीच में केमिस्ट्री की लाइव क्लास होगी। अब आप बोल रहे हो कि हमारे क्या हो रहा है, तीन तीन सब्जेक्ट्स नहीं करने, तीन तीन सब्जेक्ट्स अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है, इस केमिस्ट्री को हटा दो, यहाँ पे बायो कर दो, क्योंकि बायो का जो मैंने आपको नेक्स्ट चैप्टर दिया करने के लिए वो कर लो इसी दिन में, एक ही दिन में बायो। नेक्स्ट डे वाला भी बताऊंगी, थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट मैं इसको समराइज कर दूंगी। फिर इसके बाद 9:30 बजे से लेके 10:30 या 11 बजे तक मान लो आपकी चलेगी फिजिक्स लाइव क्लास ऑन यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। और वही चैप्टर पढ़ना है आपको वन शॉट में, जिस चैप्टर के पीवाईक्यूज आपको क्लास में मैम कराएंगी। राइट। फिर से बता रही हूँ, सुबह 7 बजे उठना है, 8:30 बजे तक बैठ जाना है पढ़ने, 8:30 से लेके 11:30 तक फिजिक्स करना है, फिर ब्रेक लेना आधे घंटे का, फिर फिजिक्स करना है, 2 बजे तक फिजिक्स ही फिजिक्स करोगे। कर लिया फिजिक्स, फिर लंच के लिए बैठ जाओ, उसके बाद बायो करोगे जब तक बायो की लाइव क्लास नहीं होती 5 बजे। 5 बजे लाइव क्लास से उठे, फिर बायो पढ़ रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने बताया कि भाई दिस इज द चैप्टर जिसके कल क्वेश्चन कराऊंगी, इस चैप्टर को रिवाइज करके आओगे। ऑल्सो प्लानर में जो चैप्टर दिए मैं उनको पढ़ोगे 9 बजे तक। आधे घंटे का ब्रेक डिनर के लिए, 9:30 से 11 फिजिक्स के पीवाईक्यू लगाओगे, उसके बाद सो जाओगे, सो जाओगे। उसके बाद ऑफ कोर्स सोना है, ठीक है। 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगी। फिर नेक्स्ट डे सो के उठोगे, नेक्स्ट डे सो के उठे 7 बजे, वही 8:30 तक फ्रेशन अप हुए, नहाना वहाना ये सब। फिर 8:30 से लेके अगेन कब तक, 1 बजे तक क्या करोगे, केमिस्ट्री करोगे। 1 बजे तक केमिस्ट्री करोगे। किया केमिस्ट्री, आराम से बढ़िया से केमिस्ट्री पढ़ लिया, वन शॉट लगाया, जो चैप्टर आपको यहाँ पे लाइव क्लास में पीवाईक्यू कराए जाएंगे जिस चैप्टर को, उसी चैप्टर को वन शॉट से पढ़ लिया। फिर ब्रेक लोगे, किसके लिए, ऑफ कोर्स लंच के लिए ब्रेक लोगे। फिर 2 बजे पढ़ने बैठोगे, फिर 2 बजे पढ़ने से लेके 2 बजे से कब तक, 4:30 बजे तक आप क्या करोगे, जो आपने पुराना पढ़ लिया है उसको रिवीजन, इस टाइम को रिवीजन में रख लो हमेशा। दिस इज योर रिवीजन टाइमिंग, 2 से 4:30 रिवीजन टाइमिंग। उसके बाद क्या करोगे, 5 से लेके वही 6:30 तक हमारी बायो की लाइव क्लास हो गई। अगेन 7 बजे से लेके 9 बजे तक क्या करोगे, 7 से लेके 9 बजे तक जो मैंने पढ़ाया, अगेन बायोलॉजी में वही करना है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग जो चैप्टर दिया उसको पढ़ोगे। 9:30 बजे लाइव क्लास में बैठोगे, 11 बजे तक लाइव क्लास से फ्री हो जाओगे। उसके बाद योर चॉइस, रिविजन करना चाहो रिविजन कर लो, नींद आ रही है सो जाओ। तो इस वे में क्या हो रहा है देखो, एक दिन तो आपका चलेगा पूरा दिन फिजिक्स और बायो, और एक दिन आपका क्या चलेगा पूरा दिन, केमिस्ट्री और बायो। ऐसे स्लॉट्स में बना लो। कैसे बनाओगे स्लॉट, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो कल क्या है, सॉरी जैसे कि आज है हमारे पास क्या, टुडे इज योर वेंसडे, ठीक है। सो वेंसडे आज से अगर शुरू कर रहे हो, वैसे आई डोंट नो कब आप वीडियो देख रहे होगे, चलो मैं मंडे से बता देती हूँ। मंडे में रख लिया केमिस्ट्री बायो, ट्यूसडे में रख लिया फिजिक्स बायो, वेंसडे में रख लिया केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स बायो, केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स बायो, केमिस्ट्री बायो। क्यों बायो को ज्यादा दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग ऑफ कोर्स नीट भी दे रहे होंगे, नीट में हाई वेटेज है, और बायो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, बायो से 30 नंबर में से 28 नंबर ज्यादा मेहनत के साथ ही आ सकते हैं। इसीलिए बायो हर दिन पढ़नी है, बिकॉज नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज्यादा है, आपका स्ट्रॉन्ग कमांड भी यहाँ पे ज्यादा होता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। क्या क्या करना है रिकैप बता रही हूँ, टाइम टेबल मैंने बता दिया, अपनी अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट कर लो। शेड्यूल बता दिया आपको, क्या शेड्यूल फॉलो करना है। लाइव क्लासेस मैंने आपको बता दिया कैसे लेनी है, हमारे चैनल पे डेली लाइव क्लासेस होगी। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, टेस्ट सीरीज। भाई टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी होती है, ऑनलाइन मोड में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ मिलने वाली है। क्लियर? आई होप अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा जीरो से कैसे स्टार्ट करना है। अच्छा लगा तो वीडियो को ऑफ कोर्स लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके देन, बाय एवरीवन।